नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, प्रोडक्शंस ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। अल्कोहल, वाइन और विनेगर का प्रोडक्शंस कैसे होता है, कैसे बनते हैं। माइक्रोनिज्म आर यूज टू लार्ज स्केल अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किसे कहते हैं, विनेगर को, ठीक है। सिरके को एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। ईस्ट इज द यूज ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड बियर। ईस्ट बना, पहले ईस्ट क्या है, बैक्टीरिया से जो होता है उससे ही क्या बनता है, वाइन, अल्कोहल और बियर बनती है। खमीर उठाया जाता है, खमीर उठता है, ठीक है। फिर उसके बाद वाइन, अल्कोहल और बियर बनती है। दीज आर पर्पस। ईस्ट इज ग्रोइंग इन नेचुरल शुगर, प्रेजेंस ऑफ फ्रूट जूस एंड ग्रेन ऑफ बेली, वीट एंड राइस। जो नेचुरल शुगर फ्रूट्स होते हैं उनके जूस को निकाला जाता है, उसमें शुगर होती है प्रेजेंट्स, ठीक है। और जो वगैरह अनाज वगैरह और राइस वगैरह होते हैं उनमें क्या करा जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है ईस्ट के द्वारा। ईस्ट ब्रिंग अबाउट कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ईस्ट क्या करती है, किस में चेंज करती है शुगर को, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। दिस प्रोसेस इज कन्वर्सेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल कॉल्ड फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, शुगर का किस में चेंज होना, अल्कोहल में चेंज होना, दीज आर कॉल्ड फर्मेंटेशन। इट अ वीक शुगर soluble is expound in the air in several days, fourthly सेकम ऑन द सरफेस अपेयर। इसमें क्या होता है, काफ़ी टाइम तक उसे किस में रखा जाता है, एयर में रखा जाता है। और काफ़ी टाइम बाद उसमें क्या देखते हैं हम, एक झाग बन जाती है एयर की सरफेस, ऊपरी सरफेस पे क्या बनने लगती है, झाग बनने लगती है। फ्रॉली सेकम मीन्स झाग बनना प्रेजेंट्स होती है। एंड दे लिक्विड ब्राइंग आई स्मेल ऑफ एल्कोहल। और जो लिक्विड होती है उसमें किसकी स्मेल आने लग जाती है, एल्कोहल की। दिस चेंज टेक प्लेस बिकॉज ईस्ट सेल हैव These change take place because yeast cell resistant from the air into a liquid and have grown। इसमें क्या होता है, ईस्ट सेल जो होती है वो एयर में क्या करती है, ग्रो करती है, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती है। मैन आर यूज टू ऑब्जर्वेशन इन मेक एल्कोहल बेवरेज एरोबिक बैक्टीरिया। किसका यूज़ करते हैं, मैन, फिर उन्हें क्या करते हैं, उस लिक्विड को क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। और एरोबिक बैक्टीरिया लाइक एजो बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया यूज़ में लेते हैं, एजो बैक्टीरिया आर यूज टू प्रोडक्शंस ऑफ विनेगर। एसिटिक एसिड बनाने के लिए एजोबैक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक फंगाई होता है एस्परजिलस, इसका यूज़ क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिट्रिक एसिड्स विद इज यूज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इंक्लूड। सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए किसका करते हैं, एस्परजिलस का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कैसे होता है। एंटीबॉडीज़ आर केमिकल, दे किल और स्टॉप द ग्रोइंग ऑफ क्रिएटिन किटन kind of microorganism, they help our body fight disease, they name by एंटीबायोटिक। जो डिजीज़ से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, हमारे केमिकल को दे किल द स्टॉप ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते उनको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। कम फ्रॉम द ग्रीक टू वर्ड मीनिंग एंगेस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक वर्क ओनली एंगेस्ट क्रिएटन फ्रॉम द लाइफ इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क ऑन कल्चर इन डिजीज casting bacteria. Suddenly he found the spores of little green mold in of his culture plate. He observed that a presence of mold presence of a growing of bacteria. In fact, it also kill many of these bacteria. For this antibodies penicillin was prepared. उन्होंने किसकी 1929 में अलेक्जेंडर ने किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी। उन्होंने कल्चर मीडियम में एक कल्चर मीडियम बनाया था, उसमें क्या किया था, इस बैक्टीरिया को, पेनिसिलियम बैक्टीरिया को प्रिपेयर किया था, ठीक है। और एंटीबॉडी तैयार करी थी सबसे पहले अलेक्जेंडर ने, कौन सी, पेनिसिलियम, ठीक है। ये किससे बना है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एंगेस्ट मतलब लाइफ को सुरक्षित करना, लाइफ को बचाना। Soon after antibodies were isolated from either bacteria from fungi। और उसके बाद कैसे एंटीबॉडीज़ किससे आइसोलेटेड होने लगी, बैक्टीरिया और फंगाई से। अब कौन कौन सी होती है,
Streptomycin, erythrocyanine or and tetracycline are the some commonly known as antibody which are the made of fungi and bacteria. कौन कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोसाइनिन और टेट्रासाइक्लिन, ये तीन एंटीबॉडीज़ किससे बनती है? बैक्टीरिया और फंगाई से. एंटीबॉडीज़ आर यूज टू क्योर वेरियस ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल. एंटीबॉडी क्या वर्क करती है? बहुत सारी डिजीज़ एनिमल्स, प्लांट और ह्यूमन में जो होती है उनको क्या करती है? रोकती है. ठीक है. प्रिकॉशंस टू बी टेक विल यूज़ एंटीबॉडीज़. क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए एंटीबॉडी को यूज़ में लेने से पहले? शुड बी टेकन ओनली अवॉइड एडवाइस फॉर द क्वालिफाइड डॉक्टर. किसकी एडवाइस लेनी चाहिए कोई भी एंटीबॉडीज़ लेने से पहले? क्वालिफाइड डॉक्टर की. मस्ट कंप्लीट टू एंट्रेंस कोर्स ऑफ पैरासिट्रिप्ड बाय द डॉक्टर. जो पूरा कंप्लीट कोर्स कर लेना चाहिए, डॉक्टर के बताए अनुसार कोर्स को पूरा कंप्लीट लेना चाहिए. और एक्सपायरी डेट की क्या नहीं लेनी चाहिए? एंटीबॉडीज़ यूज़ में नहीं लेनी चाहिए. फिर है वैक्सीन. वैक्सीन सबको पता है, वैक्सीन किसे कहते हैं? टीका. ठीक है, टीकाकरण. दीज आर कॉल्ड वैक्सीन्स. किसी भी बीमारी के लिए हमें क्या लगाई जाती है? जो जिससे काफ़ी टाइम तक हमारी बॉडी में एंटीबॉडी रहती है. ठीक है, लॉन्ग टाइम तक जो हमारी बॉडी में वैक्सीन लगाई जाती है उसका लॉन्ग टाइम तक क्या होता है? असर रहता है. उसे क्या कहते हैं? वैक्सीन. ठीक है. वैक्सीन एंटीबॉडी वैसे हम कोई दवाई लेते हैं कुछ टाइम तक रहता है, लेकिन वैक्सीन का क्या होता है? लाइफ टाइम तक, काफ़ी टाइम तक हमारी बॉडी पे असर रहता है. ठीक है, इसीलिए क्या लगाई जाती है? वैक्सीन्स. अब वैक्सीन्स कौन कौन सी होती है? इन योर चाइल्डहुड यू वुड हैव बीन गिवन इंजेक्शंस फॉर ड्रॉप प्रोटेक्ट योर body from several disease. Your parents will tell you what where product disease are giving special vaccines following circulated as giving belong. अब देखो, जब हम बचपन में होते हैं तो हमें बहुत सारी डिजीज़ से बचने के लिए क्या लगाई जाती है? वैक्सीन्स लगाई जाती है. ठीक है, उसका काफ़ी लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में, लाइफ टाइम तक क्या रहता है? असर रहता है. अब देखो, जब हम बचपन में जो 8-9 मंथ के जो बच्चे होते हैं, ये स्टार्टिंग में ही वैक्सीन लगा दी जाती है ताकि इसका स्टार्टिंग से ही क्या होने लग जाए? असर होने लग जाए. DPT का टीका लगाया जाता है. इससे क्या होता है? डिप्थीरिया रोग नहीं होता. ठीक है, और जो टिटनेस वगैरह, जैसे कोई भी अपन को कोई वो लग जाती है चोट वोट, उसका भी टीका, DPT का टीका, पोलियो का टीका लगाया जाता है. ठीक है, पोलियो से लड़ने के लिए. BCG का टीका क्यों लगाया जाता है? ट्यूबरक्यूलोसिस बीमारी से लड़ने के लिए. 9-12 मंथ में MMR, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरक्यूलोसिस. खसरा होती है शायद. ठीक है ना, खसरा कहते हैं. और ये मेलेस मम्स, ये छोटी माता जो होती है, माता जो निकलती है. ठीक है, रूबेला का टीका अभी लगा था कुछ टाइम पहले. रूबेला, इसमें भी क्या होता है? फेस वगैरह पे क्या होने लग जाते हैं? दाने होने लग जाते हैं, फीवर आता है. तो इससे बचने के लिए रूबेला का वैक्सीन लगाया जाता है. 18 to 24 मंथ तक DPT का और पोलियो का टीका लगाया जाता है. DPT का डिप्थीरिया रोग के लिए और DPT का दोबारा ये पोलियो की सेकेंड खुराक दी जाती है. Later on we will giving vaccine to thyroid and TT. You might have you also heard of pulse polio program of processing children against polio throwing newspaper and television polio vaccines called OPT. इसमें क्या होता है? न्यूज़ वगैरह में इनमें बता दिया जाता है कि कौन सा टीका कब लगाया जाएगा. ठीक है, इसका पूरी नॉलेज किस में दे दी जाती है? न्यूज़पेपर में दे दी जाती है. एट द एज ऑफ 1.5 ईयर से 2.5 3.5 मंथ में क्या लगाए जाते हैं? ये टीके लगाए जाते हैं वैक्सीन्स के. और पोलियो के तो ओरल ड्रॉप दी जाती है इसकी. ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ओरल ड्रॉप दी जाती है, मुँह से दिया जाता है वैक्सीन.